नमोस्तु तत्पुरुषनन्दयानन्दिनो चेनिनन्द सहा परमतत्पदविन्दप नमियो सिद्ध सुभा गुरुवेशे गुपति ज्ञानि सहता तारण तरण समर्थिनि गुरु संसार निवास धर्म जो जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परिणा देव गुरु को धर्म को शांति को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न 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 जयवंत। बोलिए आप चाहे प्रवर सत्रवर तारण तरण चाहे जी महाराज की जय हो जय हो। जयेंद्र परमात्मा के अमृत में शुद्ध जिन वचनों की जय हो जय हो जय हो। वीतराग शुद्ध धर्म की जय हो। ये अपना विषय चल रहा है प्रकाश। और कल अपने विशेष वार्ता में विशेष चर्चा में ये समझा था प्रकाश और अंधकार का नष्ट और नाशक संबंध। अर्थ स्वभाव का प्रकाश उत्पन्न होते ही मन का अंधकार मिला जाता। ये प्रकाश और अंधकार का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये इस प्रकार ही है। भगवान मन का अंधकार मिलाए, इसलिए अनिवार्य है ज्ञान का प्रकाश, क्योंकि बाहर के अंधकार को बुझाने के लिए, मिटाने के लिए, अलग करने के लिए आप ट्यूबलाइट बल्ब का प्रकाश जरूर कर सकते। रात्रि को हटाने के लिए सुबह का सूर्य निकलता है स्वयं भी। यह ऐसे ही अज्ञान की अनंत संसार की बहती हुई इस धारा से मुक्त होने के लिए रात्रि है जीवन। मन के सहकार में जो जीवन है, अंधकार में जो जीवन है, मिथ्या मानताओं में जो जीवन है, ये मिथ्या मानताओं में परिणमित होता हुआ ये जीवन एक काली घटा घोर रात्रि है। और ये रात्रि, अज्ञान रूप ये रात्रि जिस समय बिलाएगी उस समय अपने अनंत ज्ञान का प्रकाश प्रकट। चेतनात्मा अज्ञान में जीवन को बिलाने के लिए और ज्ञान में स्वभाव की ज्योति को उत्पन्न कर, अज्ञान में जीवन की इस गाड़ी को जो ढलक रही है संसार की ओर, इसको अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने अनंत ज्ञान में स्वानुभव को उदय करने के लिए यह प्रकाश अनिवार्य। प्रकाश सूर्य जब उदित होता है तब वो ऊपर की ओर उठता है, और जब जीव अज्ञान में घिरता है तब वो नीचे की ओर ढलता है। अज्ञानता
आसक्ति, विषय वासना, ये जीव को नीचे की ओर, अधोगमन अर्थात पतन की ओर ले जाती है। और आत्मज्ञान, तत्व अभ्यास, जिन भगवान के वचन, ये जीव को ऊर्ध्वोन्मुखी अपनी वीतराग शक्ति को ऊपर की ओर उठाते हैं। तो भगवान आत्मा अपना विषय है यहाँ विफेरता भैया कमल की आराधना। तो कमल आत्मा का स्वभाव, कमल की आराधना से अभिप्राय कोई कमल कमल फूल नहीं है। यहाँ कमल स्वभाव की आराधना से अभिप्राय है अपने ज्ञायक भाव की, ज्ञान भाव की रिद्धि को प्रकट करना। भैया इस जीवन में अनेक रिद्धियां हैं, लौकिक अनेक रिद्धियां, लेकिन वो रिद्धियां मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं। यहाँ जो आत्मज्ञान की आराधना का मार्ग है, यहाँ जो स्वसमय में तत्व को प्रकट करने की जो आराधना का मार्ग है, वो ज्ञान मार्ग है। और उस ज्ञान मार्ग के लिए आपको सम्यक ज्ञान की, सच्चे ज्ञान की रिद्धि अनिवार्य। अब आत्मा का सच्चा ज्ञान तो ये कहता है कि तुम अपने स्वानुभव में लीन हो। नरेंद्र भगवान की वाणी में तो ये आया है कि सम्यक ज्ञानी साधक के लिए विशेष पुरुषार्थ जिस समय उछलता है, सम्यक ज्ञानी साधक अपने ज्ञान से, अपने स्वानुभव में, अपनी आत्म ज्योति प्रकाश में रत है। ये ज्ञान का स्वभाव है। क्या है भैया ज्ञान का स्वभाव? ज्ञान में आचरण करना। ऐसे ही अपने ज्ञान को ज्ञान में आचरण कराने की जो अंतर ज्योति है, अंतर शक्ति है, वो अंतर शक्ति की यहाँ वर्तना का, अंतर शक्ति के वैभव का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। ये अंतर शक्ति की वर्तना, अंतर शक्ति का वैभव, ये सब क्या है? हाँ, ये ज्ञान की अचिंत्य महिमा को जानना। अपन ज्ञान की कैसी महिमा को जानते हैं? देखो बहुत अच्छे सुनना, बहुत गुण है निकाल के दे रहा है, उपयोग लगा के लेना। ये अर्क स्वभाव की साधना में ये गुण है, आपको बहुत सरलता से अर्क क्या है, प्रकाश क्या है, बहुत सरलता से ग्रहण कर लोगे आप। देखो आप ज्ञान को सिर्फ जानन पने से जानते, ज्ञान जानता है। सिर्फ आप ज्ञान को एक जानन परिणति से जानते हो, सिर्फ आपके पास एक निर्णय है क्या? ज्ञान का स्वभाव मात्र जानना। हम ज्ञान के सिर्फ एक जानन पने रूप क्रिया को जानते हो, आप जानन पने को भी क्रिया रूप में जानते हो कि ज्ञान जानता है। क्या जानता है? परज्ञ को जानता है, स्वज्ञ को जानता है। ज्ञान जानता है, क्या जानता है? जानता है, बस जानता है बस। और इतने में खत्म आपकी, इतने में आपकी साधना खत्म कि मैं ज्ञाता हूं, मैं दिष्टा हूं, काय का दिष्टा हूं, संसार का दिष्टा हूं, संसार का साक्षी हूं। ज्ञान क्या जानता है? स्वभाव को जानता है। स्वभाव कैसा? आनंद में। इतने में, इतने निर्णय में आपकी पिक्चर पूरी हो जाती। इतने में आपका पूरा क्या बोलते हैं, आपका पूरा चिंता इतने में समझ जाता। इतने में आपकी पूरी क्या बोलते हैं, आपकी पूरी शक्तियों आपकी बस यही समझ जाती। निर्णयात्मक भूमिका में जीव ऐसे ही करता है। जब वो निर्णय से तत्व को पकड़ता है, श्रद्धान की भूमिका से जब वो तत्व को पकड़ता है, तब वो इसी प्रकार के उद्यम करता है। तो निर्णयात्मक भूमिका से आत्मा के कुछ लक्षणों को, कुछ शक्तियों को पकड़ के उन शक्तियों को मंथन, घोलन, चिंतन करता है और उन शक्तियों को अपनी आत्मा के निकट जाने का अभ्यास करता है। जब तक वह उस आत्म स्वरूप के निकट नहीं पहुंचता, जब तक ज्ञान उस वीतराग शक्ति के निकट नहीं पहुंचता, तब तक वो उन शक्तियों को कहता है, सुनता है, बताता है और उनके निकट पहुंचने के लिए इन सब जो उसने सुना है, जो उसने पढ़ा है, उन चिंतन का आश्रय लेके वो स्वभाव की ओर लक्ष्य बनाता है। अच्छा पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ ऐसे ही करना पड़ता है। लेकिन जब वो सामर्थ्य सबल हो जाता है, स्वयं की सामर्थ्य सबलता से भर जाता है, जब उसे स्वयं के ज्ञान और ज्ञान का बोध होने लगता है, ज्ञान में ज्ञान का बोध होने लगता है, तब उसकी जो असीमितताएं बढ़ती हैं, जो उसका अनंत रूपों में व्यक्तता होती है, जो उसके अनंत गुणों में प्रकाश में शक्ति उत्पन्न होती है, जो उसके अनंत दैदित्यमान ज्ञान ज्योति का विस्तार होता है, उस ज्योति का फिर
उन परिणतियों का फिर जो अनंत विस्तार होता है, फिर उनका तो फिर कुछ कहना नहीं। अब आप कहाँ आ गए? हाँ, अब हम कहाँ आ गए? अब हम यहाँ आ गए कि ये जब गायक की ये शक्ति ज्ञान में उछलती है, जब ज्ञान अपने ज्ञान रूप में आता है, कमल भाव के रूप में आता है, तो फिर उसके अंदर से उसी का ज्ञान रूप परिणति, ज्ञान ही परिणति का रूप लेता है, और वह ज्ञान व्यक्ति सी अर्क के रूप में जगमान है। ये देखो, ये ज्ञान की इस कला को तो अपन जानते नहीं थे, ज्ञान के इस प्रकार के प्रकाश को तो अपन जानते नहीं थे। इसलिए तो अपन कहते थे ज्ञान कोटि सूर्य सम प्रकाशित है, ये तो कहते थे ज्ञान प्रकाशवान सत्ता है, अनंत गुणों को प्रकाशित करने वाला शाश्वत ध्रुव स्वभाव है, ये तो अपन कहते थे। लेकिन उसमें व्यक्ति सी अर्क है, ये कहाँ जानते? आचार्य तारांतरण देव ने व्यक्त कर दिया सत्य को अपनी आत्म साधना से, अपनी ध्यान साधना से, अपनी योग साधना से। उन्होंने ज्ञान के स्वरूप को व्यक्त कर दिया कि देखो ज्ञान का ये काम, ज्ञान का काम मात्र जानना नहीं है, ज्ञान का काम अपनी चेतना को व्यक्त करना है। ज्ञान का काम मात्र जानना नहीं है, ज्ञान का काम कमल श्री अर्क है, ज्ञान का काम चरण श्री अर्क है। ज्ञान का काम मात्र जानना नहीं है, ज्ञान का नाम काम नंद श्री अर्क है, आनंद श्री अर्क है। ज्ञान का काम मात्र जानना नहीं है, ज्ञान का काम दीप्ति सी अर्क है, दीप्ति सी अर्क है, सुदीप्ति सी अर्क है। ज्ञान मात्र जानता नहीं है, ज्ञान का काम मामल श्री अर्क है, श्री रंज सी अर्क है, श्री युवन सी अर्क है। ज्ञान का काम क्षिपन सी अर्क है। ज्ञान मात्र जानता नहीं है, उसके जानन पने में, उसके ज्ञानानंद स्वभाव में हंस सी अर्क है, अगम सी अर्क है, विंद सी अर्क है, अर्थ सी अर्क है। या ज्ञान मात्र जानता नहीं है, ज्ञान की ध्रुव परिणति में, ज्ञायत ध्रुव स्वभाव की ज्ञान शक्ति में सम्य सी अर्क है, सुर्क सी अर्क है। भगवान आत्मा ज्ञान मात्र जानता नहीं है, ज्ञान की अचिंत चेतन चिंतामणि ज्ञायक ज्ञान परिणति में श्रद्धान ज्ञान रूप इस उपयोग की जब अनंत मस्ती आत्मा में उद्घटित होती है, श्रद्धान जब ज्ञान में जगमगाता है, जब ज्ञान की परिणतियों में, ज्ञान की ज्ञायक परिणति में श्री रंज सी अर्के ही रमण सी अर्के, रमण सी अर्के, सयार सी अर्के, गम अगम श्री अर्के, अलग सी अर्क। कहाँ देख रहे हैं आप? ज्ञान सीमित अवस्थाओं में रहने वाली शक्ति नहीं है, ज्ञान असीमित चिंतामणि चेतन रत्न कर अपना प्रकाशवान स्वभाव, ज्ञान समस्त बंधनों से मुक्त है। अरे ज्ञान में अवेशी अर्थ है। ज्ञान जब जो स्व को जानता है, ज्ञायक रूप जानता है, ज्ञान में ज्ञान की जो अचिंत्य परिणतियां उत्पन्न होती हैं, जब ज्ञान में अनंत कोण प्रकाश रूप ये परिणतियां जानने में आती कि देखो ज्ञान का प्रकाश चरण सी, ज्ञान का प्रकाश रमण सी, ज्ञान का प्रकाश हंस सी, ज्ञान का प्रकाश अगम सी, ज्ञान का प्रकाश दीप्ति सुदीप्ति, ज्ञान का प्रकाश नंद आनंद, ज्ञान का प्रकाश अब क्या कहें श्री रंज सी, श्री युवन सी, ज्ञान का प्रकाश देखो भैया व्यक्ति सी यार, ये है ज्ञान की शक्ति। यह नाना रूप में व्यक्त होता हुआ अचिंत्य चिंतामणि जिसकी चिंतन नहीं किया जा सकता, जो चिंतन से परे है, यह है ज्ञान का वजूद, यह है ज्ञान की अस्तित्व। अब बताओ इस ज्ञान को इस अनंत रूपों में, इस कोण प्रकाश में जानते हो क्या? कमल भाव की आराधना, कमल भाव, परम भाव, परम भाव, परम भाव, परम भाव है व्यक्ति सी अर्क, परमात्म शक्ति को क्षण में लाके सामने खड़ा कर दे। परम भाव है कमल सी अर्क। जानते हो क्या आप आत्मा के इस अनंत व्यक्त शक्तियों? नहीं, क्या वेदता जानते, ज्ञान जानता है। अरे ज्ञान जानता है, ज्ञान जानता है, अपने जानन पने को जानता है, तो जानन पने की ये पर्याय है सब। व्यक्ति सी अर्क, हंस सी अर्क, ये सब ज्ञान की व्यक्त शक्तियां हैं, ज्ञान में जन्म लेने वाली महाअंकुरण की ज्योतियां हैं, जो अनंत गुणों का क्षण में प्रकाश करती हैं, दैदित्यमान अपने चेतन ज्योति स्वभाव को प्रकाशित। इसलिए ज्ञान को आप जिस रूप में जानते हो उस रूप में मात्र मत जानो, ज्ञान के अनंत अनंत रूप है। जब ज्ञान उन अनेक अनंत रूपों में व्यक्त होता है तब वो केवल ज्ञान में अनंत कोण प्रकाश में अनंत शक्तिवान हो जाता है। सासन्मुख ज्ञान की अनंत शक्ति है चेतनात्मा, पर सन्मुख ज्ञान की शक्ति है मात्र जानन।
पर में ज्ञान जानने के अलावा कुछ नहीं करता। पर प्रकाशक भी है ना, पर में ज्ञान जानने के अलावा कुछ नहीं करता, लेकिन स्व में जानता भी है और आनंदित भी होता है, प्रकाशित भी होता है। कमल श्री रूप परिणमितता है, परम पारणामिक परम भाव को ज्वल करते हुए, अनंत दीप्तिमान गिरणों को प्रकाशित करते हुए दीप्ति सुदीप्ति में ही परिणमितता। स्व में जानता हुआ ज्ञान अचिंत, ज्ञान की अचिंत शक्ति है। स्व में परिणमित होते हुए ज्ञान का अचिंत वैभव। इसलिए भगवान आत्मा, ज्ञान की सीमाओं को तुम नहीं जान सकते, ज्ञान असीमित है। जब ज्ञान ज्ञान में इस प्रकार से आत्म आचरण करता है, जब ज्ञान अपने ज्ञान में ऐसी ध्रुव वितरागता में रंजायमान होता है, तब ज्ञान की ऐसी अनंत अनंत परिणतियां अपने दर्शन ज्ञान उपयोग में, शुद्ध उपयोग में उज्जवल होती हुई, ज्ञान की गायक में अनंत अनंत परिणतियां, ज्ञान की अचिंत शक्ति को व्यक्त करने वाली अनंत विराट स्वभाव। और अपन इस अचिंत स्वभाव के चिंतन के लिए, इस अचिंत ज्ञान की शक्ति का चिंतन करने के लिए, इस शुद्ध उपयोग में रमण करने वाली ऐसी वितराग परिणतियों का अनुमोदन करने के लिए अपन भैया ये तत्व का विषय ले रहा है। क्या अर्क स्वभाव, अचिंत शक्तियों की व्यक्तता को रूपातीत अपने वितराग परम भाव को उपलब्ध करने के लिए, निराकार चेतन शक्ति ध्रुव आत्म शक्ति को व्यक्त करने के लिए अपन यहाँ ये तत्व की देशना ले रहा है। तत् 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 क्या तत्व? अर्घविंद स्वभाव, अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न जयवन। अर्क स्वभाव को लिया इसलिए गया है, ज्ञान की ऐसी अचिंता अनंत अनंत शक्तियों का प्रकाश अपने अंतर में प्रकाशमान हो, अनादिकाल का मन का अंधकार विलायमान, मन का अंधकार विलय हो, ज्ञान स्वभाव के प्रकाश का उदय हो, और ये जीव अपने शुद्ध बुद्ध चिंतन, अपने वीतराग स्वभाव का आनंद लेता हुआ सिद्धि और मुक्ति को उपलब्ध हो जाए। ये है महिमा काय की, अचिंत चिंतामणि चेतन रत्न स्वभाव, अपने गायक स्वभाव। यह आज तो आपने गजब महिमा की थी। ये देखो, ये अपने हाथ में नहीं है कि अपन का है, ये तो सर्वज्ञ के हाथ में है कि क्या निकलना है। इसलिए निर्भय और निश्चल रहा। तो यहाँ तो ज्ञान की अचिंता अचिंता चिंत अचिंता चिंत, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, इसी अचिंता चिंत महिमा को तुमने सुन के क्या समझा, चित क्या पाया? ज्ञान वो सबल सामर्थ्य शक्ति है जिसका कोई और छोर नहीं। तब हम अपन चलते हैं अपने मुख कमल की ओर। अब तो ज्ञान का अनंत बहुमान है, अब तो ऊर्ध्वोन्मुख होकर मुख कमल में जाने में एक समय भी नहीं लगेगा। अब तो ज्ञान की अचिंत महिमा है अपने अंतर। देखो भैया, इस मुख कमल पे कल अपने व्यक्ति सी अर्क को, कल 3 दिन से लगातार अपन व्यक्ति सी अर्क का अनुबोधन कर रहा है, व्यक्ति सी अर्क की अनंत शक्ति का अनुबोधन कर रहा है, अपने व्यक्त स्वभाव, अपने व्यक्त स्वरूप की अनंत अनंत अनुबोधना में तन्मय हो रहा है। आज भैया अगला प्रकाशवान होती हुई, अगली पंखड़ी पे प्रकाशवान होता हुआ अगला अर्थ, प्रकाशवान होती हुई शक्ति अंतर ज्योति में अगला अर्थ। ये क्या है अगला अर्थ? कौन सा है अगला अर्थ? अगला अर्थ है सनोर चेतना, सावधान सावधान। देखो मुख कमल की अनंत शोभायमान इस ज्ञान परिणति पे क्या निकल के है। अरे आ ही गया वो प्रकाश। पहली पंखड़ी पे तो अनंत रत्नों की राशि में विक्ट सिया की जगमगा रहा था। देखते ही देखते उसका मित्र उसके बगल में एक ध्रुव परिणति ज्ञान का एक और अद्भुत रूप प्रकाशित हुआ, और उस रूप में स्वयं लिखा हुआ दिखाई दिया। क्या क्या? सुई समय सी है। ये देखो एक और प्रकाशित हो परिणति कैसी जगमगाती हुई आ रही। 24वीं अर्क के बाद ये 2 अर्क 26 अर्कों की पूर्णता करते हैं। सुई समय सी अर्क, सुसमय सी अर्क, यह स्वयं के समय में स्वयं को प्रकाशित करने हो। अरे भगवान, समय सी अर्क तो तुमने सुना था कि जो अपने शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश करता है वो समय सी है, तो स्व समय को गमता है वो समय सी अर्क। लेकिन इस सुई समय सी अर्क
अरे भगवान, समय आत्मा को कहते हैं और सुई समय, हम्म, समय वर्तना का नाम है और सुई समय, अरे सुई समय शुद्ध उपयोग की लीनता का नाम। समय आत्मा को जानने की क्रिया है, जानन में आत्मा, सुई समय आत्मा में लीनता का वैभव, अनंत सिद्धि चतुष्टय स्वभाव की अपने उपयोग में व्यक्तता है। सुई समय से स्व स्वामित्व को प्रकाशित करता हुआ, स्व शुद्ध चेतना शुद्धात्म तत्व को स्वयं में प्रकाशवान अनंत अर्घविंद शक्ति में एक वीतराग पद में प्रकाशित करता हुआ, अनंत अनंत रत्नों की राशि में सुशोभित होता हुआ, ये सुई समय सियर के उत्पन्न हो गया है चेतना। सुई समय सियर, सुई समय सियर, अरे कैसी अद्भुत महिमा है इसकी, कैसा अद्भुत प्रकाश है इसका। अरे प्रकाशित होने के लिए ये पता तो था कि प्रकाशित होने वाला समय मेरे पास, शुद्धात्मा मेरे पास, लेकिन सुई समय से अर्थ तो और कुछ कहने लगा। क्या कहने लगा? अरे ये कहने लगा शुद्धात्मा पास नहीं, हम्म, स्वयं में प्रकाशित होता हुआ मात्र शुद्धात्मा ही है, इसके अलावा कोई प्रकाशित होता ही नहीं है। सुई समय से शुद्ध विज्ञान घन शुद्धात्म शक्ति के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा प्रकाश ही नहीं है। अपनी शुद्ध स्वभाव रूप स्व प्रकाशवान शक्ति को स्वयं प्रकाशवान प्रकाश रूप प्रफुल्लित करता हुआ, ये सुई 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 समय सियार के स्वयं के शुद्ध वीतराग परम पारणमिक भाव को प्रकाशित करता हुआ, स्वयं में अनंत कोण प्रकाश में अपने अनंत अनंत वीतराग पद का दर्शन करा। हे आत्मा, अनुमोदन तो करो। मुख कमल की बात है, मुख कमल की ज्योति है, मुख कमल पे विराजमान अपनी शक्ति है। मुख कमल, अपना मुख कमल, अपना मुख कमल, अरे कैसा मुख कमल है? जो मुंह मुंह स्थान है, मुख का स्थान है, वहां राग भाव, विकथा भाव, काम भाव, बोलचाल की वाचाल परिणतियां, इन सब अज्ञान दशाओं को छोड़ के, इन सब अशुद्ध धारणाओं को छोड़ के मुख कमल अर्थात इन सब अशुद्ध अचेतन अवस्थाओं का, इन अशुद्ध धारणाओं का त्याग करके मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा, मैं शुद्ध बुद्ध त्रिकाली आत्मा अपने ज्ञायक स्वभाव की व्यक्तता, अपने ज्ञान भाव की व्यक्तता रूप, अपने ज्ञानानंद स्वरूप की व्यक्तता रूप, ये मुख कमल, ये मुख कमल सुई समय सियत की महाज्योति में प्रकाशवान हो। देखो रत्नों की अनंत राशि में, अनंत कोट सूर्य रत्नों की अनंत राशि में प्रकाशवान होता हुआ, ये दूसरी पंखड़ी पे उत्पन्न सुई समय से अर्क का अनंत वैभव देखो। आज अनुमोदना का भाव, आज आगवानी का दिन, आज अतिथि का स्वागत करने की परंपरा है। अरे जब तीनों लोगों का नाथ परमात्म स्वभाव स्व समय को उपलब्ध कराने वाला सुई प्रकाशवान, स्वयं में प्रकाशवान, जब सुई समय से अर्क स्वयं अतिथि के रूप में विराजमान, देखो एक उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। जब भगवान महावीर स्वामी का समुचरण आया, स्वयं राजा सैनिक की नगरी में आके विराजमान हो गया, तो रानी चेलना कहती है, अरे जब स्वयं त्रिलोकीनाथ परमात्मा का समुचरण ही आपके यहाँ आ गया है, चलो 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 चलो, ऊंची आसन ऊपर, ऐसे जो भी अतिथि घर आता है उसे ऊंचा आसन देके
उसे सम्मान देके, मधुर वाणी बोल के यश को प्राप्त करो। व्यवहार उदाहरण, भगवान का समर्षण आया तो रानी चिल्ला ने कहा, अतिथि आए हैं। स्वयं तीर्थंकर परमात्मा अतिथि बन के आए हैं, जगत के तारणहार अतिथि बन के आए हैं, चलो ऐसे अतिथि तीर्थंकर भगवान के स्वागत में चलो। राजा श्रेणी गया स्वागत में। जब उनने भगवान महावीर के का आतिथ्य किया तो अज्ञान अंधकार टूट गया, मान गल गया, अशुद्ध मानताएं कलायमान हो गई, सारा अहंकार चूर चूर हो गया और सारा अहंकार मान गला और राजा श्रेणी सम्यक रूपी रत्न को प्राप्त, जिनवाणी की महिमा से भर गए, आत्मबोध की शक्ति से भर गए और इस जन्म मरण की संपत्ति से मुक्त। एक उदाहरण दिया मैंने, आतिथ्य कैसे किया जाए, अतिथि का स्वागत कैसे किया जाए। आज अपने को सुई समय से अर्क का आतिथ्य करने का मौका मिला है। अब अपन कैसे आतिथ्य करेंगे, अपन कैसे सत्कार करेंगे, अपने अपने सौभाग्य से नहीं, अपने धर्म योग से। सौभाग्य तो है ही, अपने धर्म योग से, तारन तरन देव की इस वाणी से, तारन तरन जनेश्वर के इस उपदेश से, अपने अपने ही मुख कमल पे आज स्वयं अतिथि के रूप में स्वयं आए हैं भैया। ये परमात्मा समय से अर्थ आके स्वयं ही बैठ गए। सही समय से अर्थ का प्रकाश स्वयं ही आके उज्जवल हो गया। अब बताओ चेतन आत्मा कैसे आतिथ्य करोगे। ध्रुव परिणति का अनंत प्रकाश करने वाला ये सुई समय से अर्थ स्वयं आके बैठ गया है, स्वयं प्रकाशवान होने लगा है, स्व की अनंत शक्ति को स्वयं जगमग 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 एकदम विराट चेतन सत्ता में प्रकाशित करता हुआ शुद्ध आत्म स्वभाव की लीनता को स्वयं में ध्रुव प्रकाशवान आत्मरंजायमान परिणति को स्वयं में लीनता रूप स्वयं प्रकाशित करता हुआ कि देखो स्व समय तो शुद्ध, स्व समय में ही प्रकाशवान, इस स्व समय शुद्धात्मा के अलावा, स्व समय स्वरूप के अलावा और कोई प्रकाश शक्ति है ही नहीं। ऐसी स्वयं की अर्क में शक्ति स्वयं तुम्हारे सामने आतिथ्य करवाने के लिए तुम्हारे सामने आ गई है। ये समझो कि भगवान महावीर का समोषण साक्षात्कार तीर्थंकर परमात्मा आए थे और यहाँ तो तीर्थंकरों का भी तीर्थंकर, जो तीर्थंकरों के अंतर विद्यमान है, ऐसा तीर्थंकरों का भी तीर्थंकर स्वयं तीर्थ में स्वभाव, स्वयं तीर्थ में स्वभाव, स्वयं 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 मुक्ति गामिन हो। ये समझो कि स्वयं तीर्थंकरों का भी तीर्थंकर तिथियार स्वभाव स्वयं भैया स्वयं स्वयं आ गए हैं। क्या सुई समय से यार स्वयं आके बैठ गए। अब बताओ इनका आतिथ्य कैसे करोगे, इनका आतिथ्य कैसे करोगे। राजा श्रेणिक ने दल बल सब कुछ निछावर करके, रत्न माणिक मोती सब कुछ पूरा अहंकार छोड़ के समर्पित हो गए परिणति। किसके लिए, भगवान महावीर के लिए। तो उनके समोषण के नायक बन गए, प्रसाद पाया। अरे भगवान ऐसे ही ये सुई 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 समय से स्वयं आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं, अपनी प्रकाशमान मुख कमल की दूसरी पंखड़ी पे। अब पता तुम कैसा आतिथ्य करोगे, करते हो अपना हृदय समर्पण, कहते हो कि स्वामी तुम्हारा साम्राज्य, आज से मुख्य स्थान तुम्हारा, आज से मैंने अपने अहंकार का त्याग कर दिया, आज से मैंने ये बोलने वाली मिथ्या परिणतियों को छोड़ दिया, मौन रहना उत्तम, स्वीकार तो करो। आज से मैंने अनंत चतुष्टय में आपकी इस वितराग शक्ति को स्वीकार कर लिया। ये मुख से होने वाला परिणमन तो कर्मोदय की रील से हो रहा है। आज से मैंने आपको सर्वस्व सौंप दिया, आज से मैंने अपनी परिणति को आपके आतिथ्य में समर्पित कर दिया। मैं आपके आतिथ्य में विच के इस क्षण आपका बहुमान, आपके स्वाभिमान करने के लिए समस्त अहंकार और समस्त मूर्छा को त्याग करके एक मात्र प्रफुल्लित परिणति से, अपनी ज्ञान ज्योति से ऐसे अनंत सुई समय से अर्थ को वारंवार 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 यह क्या कर रहे हो, रे वारंवार इस परिणति से अपना भ्रमण तो करो, इस परिणति से ज्ञान का मिलन तो होने दो। ये ज्ञान की परिणति अपने ध्रुव में जाके मिलेगी।
और स्व समय में अपने वीतराग तत्व को प्रत्यक्ष करके सामने ले आएगी। आहा, देखो ये तुम्हारा अनंत प्रकाश स्वभाव स्वयं में प्रकाशित होता हुआ ध्रुव भगवान आत्मा। करो हृदय से आथित करो, अतिथि आए हैं और तीनों लोगों के नाथ आए हैं। बताओ है कैसे अतिथि का सम्मान। भगवान जी अतिथि साधारण अतिथि नहीं, तीर्थंकरों को भी तीर्थंकर आए। ये बहुमान आता ना जब अंतर से बहुमान, यहाँ तीर्थंकरों के भी तीर्थंकर। तीर्थंकर परमात्मा भी जिसका स्मरण करते हैं उन तीर्थंकरों के तीर्थंकर हैं। तो ऐसा बहुमान अंतर में आता है जब होती अनुमोदना। अनुमोदना और जब ऐसी हृदय से अनुमोदना होती है तब आतिथ्य होता है। आतिथ्य अतिथि सत्कार। और भगवान आत्मा जब अंतर से ऐसा अतिथि सत्कार होता है, जब जब कर्मों की धाराएं टूटती हैं, कर्मों की बेड़ियां टूटती हैं, अज्ञान की परिणतियां टूटती हैं, मोह के बंधन टूटते हैं, विकारी परिणामों की आसक्ति टूटती है और आत्मा अपने आप को स्वच्छ धवल चेतन में महसूस करता हुआ मुक्ति और सिद्धि के अपने स्वसमय के आनंद को ग्रहण करता है। कि भैया ये सारी बातें ज्ञान विज्ञान की हैं। ये परिणतियां, जो ज्ञान विज्ञान की परिणतियां हैं। ये जो आनंद की वार्ता आप सुन रहे हो ना, ये आनंद ध्रुव त्रिकाली का आनंद है। इस आनंद की कोई सीमा नहीं है। इस आनंद को बांधा नहीं जा सकता, इस आनंद को सीमित नहीं रखा जा सकता। ये परमानंद है। भगवान आत्मा इस परमानंद की अनंत ज्योति में अनंत प्रकाश होता है। इन्हें बताओ तो स्वीकार करते हो? फिर अपना लग रहा है कि हाँ ये सुई समय सी अर्थ मेरा अपना स्वभाव। ऐसा ऐसा अंतर आत्मा से अंतर शक्ति छू रही है अपने आप? नहीं। तब बताओ, ये सुई समय सी अर्क की परिणति छू रही है अपने आप? सुई समय सी अर्क की, अहो सुई समय सी अर्क, सुई समय सी अर्क, सुई समय सी अर्क, सुई समय सी अर्क। जय सुई समय सी अर्क मेरे सर्वात्म प्रदेशों में उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो। सह समय शुद्धात्म स्वभाव में, सह समय शुद्ध शुद्धात्म स्वभाव में रमण करने वाली अपनी ज्ञान की वो दिव्य परिणति सुई समय सी अर्क। ये देखो, ये अनंत प्रकाश की चर्चा है। आज तो आगवानी है बस। भगवान के समोषण की आगवानी राजा शैणिक ने की थी। छायक सम्यक दर्शन में, छायक सम्यक दर्शन का अधिकारी हो गया था राजा शैणिक। राजा शैणिक छायक सम्यक दर्शन का अधिकारी हो गया था भगवान के समोषण की वंदना करके, भगवान के समोषण की भक्ति करके भैया। और अपने मुख कमल पे लगने वाले स्व के चतुष्ट स्वभाव रूप ऐसे गायक समोषण की वंदना करी तुमने कर ली, तो भगवान छायक सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो गई होगा। लेकिन आत्मा का जो अनंत प्रकाश, अक्षय प्रकाश है, इसकी अनुमोदना स्व प्रकाशक शक्ति की, स्व स्वभाव में रमण करने वाली स्व प्रकाशक शक्ति की यदि रमणता तुमने कर ली, राज शनि को छायक सम्यक तो मिला था, तुम्हें तो छायक स्वभाव में रमणता मिलेगी। छायक स्वभाव में रमणता, शुद्ध उपयोग, क्योंकि ये परिणतियां शुद्ध उपयोग को परिणमित कराने वाली परिणतियां हैं। अरे सम्यक भी जिसके आगे फीका है। छायक सम्यक पूर्ण होते हुए भी चारित्र के बिना उसकी क्या शोभा। चारित्र को प्राप्त का प्रदान कराने वाला, चारित्र की रमणता में छायक सम्यक का अनंत वैभव। श्रेणी आरोहण में छायक सम्यक अकेला आचरण नहीं कर सकता। श्रेणी आरोहण में चारित्र सहित संयम की महिमा, सम्यक की महिमा। छायक सम्यक तो अपने को प्राप्त होना ही है, निश्चित ही है। ऐसी स्वभाव की रुचि रखने वालों को नहीं होगा तो किसका होगा? उसका समय निश्चित है, निर्धारित है। लेकिन भगवान आत्मा, एक बात तो सुनाओ, एक बात तो बताओ, इस स्वयं 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 स्वयं
कौन आए हैं? तीर्थंकरों के भी तीर्थंकर। तीर्थंकर परमात्मा के अंतर में जो मुख कमल में विराजमान है, वह सर्वज्ञ परमात्मा की मुख कमल रूपी ज्योति पे जो विराजमान है, वो स्वयं सुई समय से अर्क अपनी ध्रुव प्रकाशवान परिणति से स्व समय परमात्मा शक्ति से रमणता को प्राप्त कराने वाले, इसे सुसमय से अर्क स्वयं आ गए। वो कहाँ आ गए? अरे समुचरण तो बाहर आया था, अरे ये सुसमय से अर्क तो तुम्हारे अंदर आ गया, ज्ञान परिणति में आ गया। अब प्रसन्नता सहित, रोमांच सहित, भक्ति और बहुमान सहित आगोनी करो, आगवानी करो, अंतर ज्ञान ज्योति की आगवानी करो, आत्मरमणता रूप ज्योति की आगवानी करो, अपने ज्ञान विज्ञान में परमात्मा स्वभाव की अगोनी करो। जब तुम्हें ऐसी अंतर ज्ञान ज्योति की अगोनी होगी, ऐसी अंतर ज्ञान ज्योति की आगवानी होगी, तभी तो ये प्रकाश तुम्हारी अंतर ज्योति में तुम्हें लगेगा कि हाँ मेरा प्रकाश। अभी तो कहते हो कि सुई समय से अर्क का प्रकाश, अरे सुई समय से अर्क पराया थोड़ी ना है, अपना है, अपने मुख कमल पे आया है मेरा प्रकाश, मेरी अनंत ध्रुव परिणति का प्रकाश, सुई समय से अर्क में प्रकाशवान मेरा ध्रुव अर्क चतुष्टय स्वभाव। अपना लग रहा है, स्नेह आ रहा है, स्नेह पर संसार की क्षणभंगुर वस्तुएं देखते हो राग उत्पन्न हो जाता है, स्नेह करने लगते हो। वे वीतराग स्वचतुष्टय ऐसे परम पारिणामिक स्वरूप को देख के इसके प्रति स्नेह नहीं आता, इसके प्रति आकर्षण नहीं होता। अपने से वीतराग चतुष्टय सुई सुई स्वयं का स्वयं का सुई समय से यार, इसको देख के तुम्हें रोमांच नहीं आता, इसको देख के परिणति ध्रुव स्वभाव से मिलन करने के लिए मचलती नहीं है, इसको देख के अनंत अतीन्द्रिय आनंद का रस नहीं हरता तुम्हारे अंतर में, इसको देख के तुम्हें परम प्रकाश की ज्योति उत्पन्न नहीं होती, परम आनंद की ज्योति, परम प्रकाश की ज्योति, परम ज्ञान विज्ञान की ज्योति, परम आनंद परमानंद की ज्योति। ऐसे सुई 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 समय से अर्क को, ऐसे सुई समय से अर्क की ज्योति को तुम्हें तुम्हारी आत्म परिणति देख के मचलती नहीं है स्वयं में रमने के लिए। अरे रमने के लिए मचले या ना मचले, स्वयं की रमणता की इस सुई समय से अर्क की, सुई समय से अर्क जो स्वयं की आत्म चतुष्टय की रमणता का कारण है, इस स्व कारण को, इस स्व प्रकाश को देख के परिणति ये नहीं कहती कि अरे क्या अद्भुत शक्ति है मेरे ज्ञान की, क्या अद्भुत वैभव है मेरे ज्ञान का, क्या अद्भुत अतीन्द्रिय प्रकाश है मेरे ज्ञान का, क्या इसकी प्रशंसा करने का भाव नहीं उत्पन्न होता कि आहा, अरे इस ज्ञान के लिए करने योग्य कार्य है, ऐसी सुई समय से अर्क की परिणति को प्रकट करके अपने अर्क विकासवान स्वभाव में रमने के लिए, अपने शुद्ध स्वभाव में रमने के लिए बस एक ही रमणता का काम है। इस ज्ञान के लिए यदि कोई कार्य है, इसका एक कार्य है, दे दो कि जा भैया अपने अर्क स्वभाव की परिणति में रम, बाकी इस ज्ञान के लिए, इस उपयोग के लिए कोई दूसरा काम ही नहीं। जब ये उपयोग अपने स्व कार्य को, स्व चतुष्टय रूपी कार्य को स्वयं में करेगा, जब ये उपयोग स्वयं की शक्ति की आगवानी करेगा, जब ये उपयोग इस स्वयं के गायक भाव की अनुमोदना करेगा, यही उपयोग सदुपयोग रूप परम प्रकाशवान होके यही केवल ज्ञान की अमृत ज्योति को उत्पन्न करके अनंत वीतराग की निमग्नता को, इसे स्व चतुष्टय स्वभाव को, इस आत्मरमणता को उपलब्ध कर। हे महिमा, हे भगवान, हे आत्मज्ञान, अनंत ज्योति प्रकाश। भैया यदि ऐसी अनुमोदना नहीं होती ना, जड़ हो जड़। और मैंने तो सुना है करत करत अभ्यास के जड़मती भई सुजान। अरे अभ्यास करने से ये 24 साल के, 25 साल के, 26 साल की चर्चा सुनते 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 रस्सी आवत जात सिल पर पड़े निशान। रस्सी के आते जाते तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता। अरे 36 साल की चर्चा सुनते 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 यदि तुमसे अनुमोदना नहीं निकलती, आगवानी नहीं होती, अनुमोदना तो छोड़ो, यदि आगवानी नहीं होती, बहुमान नहीं होता, तो ये जड़मती सुजान नहीं हो रही क्या? मति देह बुद्धि से पलट के शुद्ध बुद्धि रूप नहीं हो रही क्या? शुद्ध बुद्धस जड़मती भाई सुजान। अरे जड़मती भी सुजान हो जाती है, जिनवाणी के ऐसे रसस्वादन से जड़मती भी सुजान हो जाती है।
अचेतन जड़ में मत रहने वाली मति भी अपनी चेतनता को पकड़ लेती है, जड़मति भी सुजान होती है भैया। हम इतने दिन से अर्क स्वभाव की अनुबोधना करते करते, आगवानी करते करते, तुम आज अपने स्त्री समय शेयर की आगवानी नहीं करोगे? बहुमान 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 चाहिए, बहुत गहरा बहुमान चाहिए। बिना बहुमान के मुक्ति नहीं, बिना बहुमान के मुक्ति नहीं है। आत्मा का बहुमान ही आत्मा के लिए, आत्मा का बहुमान ही आत्म ज्योति के लिए सर्वश्रेष्ठ है, अपनी ज्ञान ज्योति का प्रकाश करने वाला। आत्म बहुमान जब अंतर से उमड़ता है, आत्म ज्योति जब अंतर से उमड़ती है, तब आत्मा अपने अंतर ज्ञान विज्ञान में परिणमित होता हुआ अपने स्वचतुष्टय के प्रकाश को जानता है। जब आत्मा अपने स्वचतुष्टय के प्रकाश को जानता है, वो आत्मा ही परमात्मा होके अविचल अपने ध्रुव ज्ञान स्वभाव में रमता हुआ सिद्धि और मुक्ति के पथ को पाता है। भैया आत्मा की शक्ति अनंत है, आत्मा के गुण अनंत है, आत्मा का वैभव अनंत है, आत्मा में बसने वाला उसका अपना स्वभाव अनंत है। हे भव्य आत्मा, यदि ऐसे अपने असीमित अनंत चतुष्टय में अपने गायक स्वभाव की महिमा तुम्हारे अंतर में आती है, यदि ऐसे आत्मरमणीय अपने चेतन पदार्थ की महिमा तुम्हारे अंदर से आती है, यदि ऐसे शुद्ध बुद्ध केवल ज्ञान में अपने परमहंस अपने वितराग स्वभाव की महिमा तुम्हारे अंतर से आती है, सुई समय सी अर्क अरे आ गया है मेरे मुख कमल पे प्रकाशवान होता हुआ, यदि ऐसी आगवानी हृदय प्रफुल्लित होकर कहता कि आओ पधारो तिष्ठो स्वामी, अनंत प्रकाश की ज्योति में रंजायमान होने वाले परम प्रकाशक सुई समय सी अर्क आओ विराजमान रहो, सदैव उत्पन्न रहो, सदैव जीवंत रहो, सदैव अपने आनंद की ज्योति से, अपने विज्ञान की ज्योति से मेरे इस कमल को महकाते रहो। सदैव आपकी ये परम ज्योति संपूर्ण आठ प्रदेशों में आनंद का सहकार कराती रहे। हे स्वामी, आपके सम्मिश्रण का सही समय सी अर्क आपका कभी अभाव ना हो, आप कभी विस्मरण में ना जाए। आज आपका स्मरण आया है, साधी अनंत काल तक तिष्ठ प्रभु, मेरे मुख कमल का आसन आपके लिए खाली रिक्त था, आप आओ विराजमान रहो। इसी अपने अपने कमल के कमल रूपी आसन पर जहाँ सुई 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 समय से का प्रकाश होता है, तब देखो ऐसी आगवानी जहाँ अंतर हृदय में होती है, वहां परिणति स्वयं कोमल होती है। जहाँ परिणति परिणाम कोमल होते हैं, वहां आत्ममता सरल भाव, सरल स्वभाव, गायक आत्मा का कमल स्वभाव, आत्मा का सरल भाव है। राग करना कठिन है, द्वेष करना कठिन है, लेकिन आत्मा का आत्मा रूप परिणमित होना सरल है। इस समय से आत्मा का सरल स्वभाव है, सामान्य स्वभाव है आत्मा, सामान्य सी बात है ये तो। आत्मा आत्मा भ्रमण करता ही, इसमें कौन सी विशेषता? आत्मा आत्मा रूप है ही, इसमें कोई विशेषता नहीं है। स्वद्रव्य स्वद्रव्य में परिणमितता है, स्वद्रव्य स्वद्रव्य में तिष्ठता है, स्वद्रव्य स्वद्रव्य में आचरण करता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब अपने आप को अपने आप से भिन्न देखते हो, अपने आप को शरीर देखते हो, मानते हो कि आत्मा आत्मा में परिणमित होता है, तो ऐसा लगता है कि कोई आत्मा बड़ी शक्ति है, वो आत्मा बड़ी शक्ति, वो आत्मा की बड़ी शक्ति में परिणमित होती है। अरे जब मैं ही आत्मा हूं, तो मैं ही तो मुझ में परिणमित होता हूं। आत्मा से आत्मा अपनत्व जुड़ता है, मैं पना जुड़ता है, वहां आत्मा की इसी अनंत आत्म परिणति से आत्मा की अनुबोधना सहज होती है। भैया आज आगवानी के पहले दिन यदि आपका हृदय समुश्रण जैसे राजा सैनिक का हृदय रानी चैनला के कहने पे प्रफुल्लित हो गया था, समर्पण कर बैठा था समुश्रण के प्रति, ऐसे यदि आपका हृदय सुई समय से के प्रति समर्पित हो बैठा है, आपका मन समर्पित हो गया है, आपने सब कुछ परित्यागने का संकल्प ले लिया है, कह दिया है कि सब विकारों से मेरा कोई संबंध नहीं, अब मेरा संबंध निर्विकार गायक कमल स्वभाव से है, मेरा अपना नाता तो सुई समय से अर्थ से जोड़ दिया है, व्यक्ति सी अर्थ से मेरा संबंध जुड़ चुका है, मेरा संबंध तो प्रकाश से है, अंधकार से मेरा कोई संबंध नहीं है। यदि ऐसा समर्पण, ऐसी आगवानी आपके अंतर हृदय से हुई है, तो चेतन राजा आत्ममणता तो खेल है, कभी भी हो जाए, आत्मा का मेल तो कभी भी हो जाएगा। समय की परिणतियां अपना समय काल स्वयं निश्चित करके बैठी हुई है, तुम्हारी रमणता का काल तो हमारे सामने रखा हुआ है, कभी भी आ जाए। स्वपुरुषार्थ को जो करते हैं उन्हें आत्मरमणता का इंतजार नहीं करना पड़ता, आत्मरमणता तो उनके साथ निवास करती है, जब चाहे जब। पुरुषार्थ में बहुत ताकत है चेतना,
पुरुषार्थ में बहुत ताकत है भैया। आज के दिन बस इतना विशेष कह के, कथन में विशेषता है, गुण तो सामान्य है, गुण की शक्तियां सामान्य, गुण की विशेष पर्याय की चर्चा विशेष होती है। बस समय से की पर्याय की चर्चा विशेष हो रही है। इस विशेष चर्चा में एक ही बात आ रही है भैया, श्री समय सियार के स्वशक्ति को प्रकाशित करने वाला, स्व समय में स्वरमणता को उत्पन्न करने वाला, स्वरमणता को ही स्वयं में दर्शाने वाला, ये भैया अपना श्री समय सियार के स्वयं तुम्हारे मुख कमल पे ज्योति स्वरूप प्रकाशवान, ये विशेष परिणति की चर्चा है। अब आप बताइए भगवान जी, ये परिणति आपकी अपनी है या पराई? ये वैभव आपका अपना है या पराया? ये अनंत ज्योति आपकी अपनी है या पराई? ये चतुष्ट स्वभाव आपका अपना प्रिय स्वभाव है या पराया? समय ढलते पता नहीं लगता, जैसे दिन से शाम ढलते पता नहीं लगता ना, ऐसे समय ढल के पता नहीं लगता। आपको पता नहीं 3:20 हो गए, 31 का समय पूरा। हम तो सुई समय से आपको तो कह भी नहीं पाए, घड़ी ने कह दिया समय पूरा। क्या करें भगवान, हम तो आपका आह्वान भी नहीं कर पाए, हम तो शब्दों से आपको पुकार भी नहीं पाए, हम तो शब्दों से आपकी जय जयकार भी नहीं कर पाए, हम तो शब्दों से आपका स्मरण भी नहीं कर पाए, और समय ने कह दिया समय समाप्त। बताओ क्या करा जाए? समय ने कह दिया समय समाप्त, बोलो क्या करोगे आप? क्या करा जा सकता है? कुछ नहीं, समय का काम समय ने कर दिया, अपने को क्या करना? भगवान जी अनुमोदना है 10 मिनट और 3:30 तक। 3:30 तक ले ले, 10 मिनट है। किसी में लेना सुई समय से अर्थ की अनुमोदना है नहीं? जय हो, अंतरात्मा से ऐसी अंतर शक्ति का अंतरात्म शक्ति का अनुमोदन है या नहीं? समय थोड़े पास करना है 1 घंटे का। आपके अंतर में अंतर स्वभाव, चतुष्ट स्वभाव की भावना, जय हो जय हो जय हो। अंतर में शक्ति छू रही है तो कोई आनंद की बात। यदि अंतर में शक्ति जमा रही है तो कोई विशेष बात है। यदि अंतर में शक्ति नहीं छू रही तो फिर समय पास करने से क्या मिलेगा? टाइम पास करने के लिए बहुत सारी जगह है। इसलिए भैया यदि सुई समय सी अर्थ स्वयं की शुद्ध चेतना आपको स्पर्श कर रही है, आगवानी हृदय अनुमोदना हो रही है, हृदय से इस सुई समय सी अर्घ का आह्वान आपके अंतर से हो रहा है। और आह्वान क्या, अब तो ये आके बैठ गया, अब तो ये अपनी दूसरी पंखड़ी में जगमगा ही गया है, अब तो ये तो आ ही गया समझ, अब तो ये आके उपस्थिति हो गया है। अब ये ऐसे उपस्थित हुए अतिथि का सत्कार हो रहा है, परिणतियां इससे मिल रही हैं, भावना इसमें उछल रही हैं, हृदय हृदय इसका सत्कार कर रहा है, तो भैया कोई बात, अब तो अतिथि आ ही जाए। सत्कार नहीं करोगे, विनय नहीं करोगे, रोमांचित नहीं होगे, बहुमान नहीं करोगे, महिमा नहीं गाओगे, सेवा सत्कार में कमी रखोगे, अतिथि तो आ गए और आए हुए अतिथि का स्वागत नहीं करोगे, अतिथि वापिस ना जाए, अतिथि चले गए लौट के तो फिर ना जाने कब आए। ये विशेष अतिथि हैं, आपकी मुख कमल की पंखड़ी पे आ गए हैं, अब आपका जिम्मा है कि आप इनकी संभाल कैसे करते हो, इनकी सेवा कैसे करते हो, इनकी विनय कैसे करते हो, इनकी भक्ति कैसे करते हो। विशेष है ये विशेष, तीनों लोग के नाथ हैं, त्रिभुवन के स्वामी हैं, आपके पास आए हैं, आपको स्वयं की अपनी बहुमान भरी परिणतियों से इनका वो सत्कार करना है जो राजा क्षणिक भी शायद नहीं कर पाए। उनकी भूमिका में उन्होंने क्या किया अपन नहीं जानते, उनके पास कितनी बहुमान कितनी भक्ति थी, उन्होंने 6 सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया अपन नहीं जानते। लेकिन अपन तो अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ को उछालने के लिए अपन तो अपनी भावनाओं को ऊंचा उठाने की बात कर रहा है। राजा क्षणिक ने क्या किया, कितनी भावनाएं व्यक्त की, उसको कितने 60,000 प्रश्न पूछे,
कैसे जिन आगम के प्रति समर्पित हुए, कैसे छाया सम्यक दर्शन का महावीर भगवान के समर्षण के नायक हो गए। जो उनकी होनहार, उनकी पात्रता, उनका अपना व्यवहार, क्योंकि उनने स्वयं पुरुषार्थ किया तो उनने प्राप्त कर लिया। उनने स्वयं आत्मरमणता की तो उन्हें छाया सम्यक दर्शन मिल गया। उन्होंने स्वयं अपनी वीतरागता का स्तवन किया, चिंतन किया, मंथन किया, तत्व की जिज्ञासा, रुचि, बहुमान से अपने आत्मा शुद्धात्मा की महिमा गाई तो उन्हें मिल गया। ये अपन यदि अपनी अंतरात्मा से अपनी अपनी खुद की बात है, अपन और श्रेष्ठ भावनाओं से और उत्कृष्ट भावनाओं से और गहरे अंतरात्मा के भाव से ये अपन भी अनुमोदना करेंगे तो अपने को भी इस समोशरण अर्थ ध्रुव जो समोशरण है, सुई समय सी अर्थ का जो अनंत रमणता रूप प्रसाद है, वे अनंत प्रसाद अपने जीवन में भी उद्घटित होगा भगवान जी। और ऐसा अनंत प्रसाद अपने जीवन में उद्घटित हो, इसके लिए ऐसे सुई समय सी अर्थ की अनुमोदना के साथ अपन ऐसे ही आत्म स्वभाव में रंजायमान हो, ऐसे ही आत्म ज्योति में रंजायमान हो और अपने परम प्रकाश में प्रकाशित होते हुए ध्रुव वीतराग पद की अनुमोदना करते हुए अपना समय भी सुई समय सी अर्थ में रमण करते हुए अपने भी अनंत सहकार रूप प्रणतियों का उदय हो। या इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज भैया आज इस अर्थ का अनुमोदन, आज तो इस अर्थ की आगवानी हुई है, कल अनुमोदन का विशेष क्रम रहेगा। आप सभी हृदय से प्रसन्न भाव पूर्वक आज तो आगवानी में जुटे रहें, हृदय की भावनाओं से रंजायमान होते रहें, बार बार स्तवन स्तुति और बहुमान से इस सुई समय सी अर्थ की अनंत महिमा में महिमा मंडित या अपने ही स्वभाव की आगवानी में लगे रहें। जो अपनी आगवानी कर लेगा वो मुक्ति को पाएगा ना भैया। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जय